नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले कुछ समय से हम आपके साथ चाइना के संबंध में कई सारे न्यूज साझा कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको अलग अलग खबरों के माध्यम से ये बताया है कि किस तरह से चाइना का जो इकोनॉमिक डाउनफॉल है वो एकदम ही एक्सिलरेट हो गया है। अब इसके कई सारे कारण बताए जा रहे हैं, अलग अलग मीडिया हाउसेस के द्वारा, अलग अलग थिंक टैंक्स के द्वारा, अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा। और उसी के बीच एक खबर आ रही है रिसेंटली इस वीक में कि चाइना ने जो अब तक चाइना के अलग अलग उद्योगों में वहां की जो सेंट्रल मेन गवर्नमेंट है, शी जिनपिंग की गवर्नमेंट है, उन लोगों ने जो सभी इंडस्ट्रीज में अपना हस्तक्षेप करने की कोशिश की है और करते आए हैं काफी लंबे समय से, उन्होंने अब चाइना के स्टॉक एक्सचेंज में भी अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर जो रीजन है वो वहां की जो इकोनॉमी है, चाइना की जो इकोनॉमी है, उसको बचाने की कोशिश करते हुए ये स्टेप लिया गया हो, इस प्रकार का मालूम पड़ता है। तो अब हुआ ये कि सोमवार को यानी कि मंडे को सडनली मार्केट ओपन होते ही पहले ही मिनट के अंदर चाइना का मार्केट कई सारे पॉइंट्स नीचे चला गया। खोजबीन की तो पता चला कि वहां के एक हेज फंड इन्वेस्टर ग्रुप ने पहली ही मिनट में 2.7 बिलियन युआन का ट्रेड किया था और सेल किया था, यानी कि 2.7 बिलियन युआन के स्टॉक्स पहली ही मिनट में मार्केट ओपन होने के साथ ही सेल कर दिए थे, जिसके चलते चाइना के जो दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो सडनली ड्रॉप हो गए। इसके ऊपर कुछ जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वहां की एक कंपनी है, हेज फंड मैनेजर कंपनी है, जिसने एल्गोरिदम का यूज करते हुए वहां पर ट्रेडिंग किया था, जिसके चलते उस एल्गोरिदम के जरिए ये पूरा ट्रेडिंग किया गया था। इस सडन शॉक से, जिसको क्वांटा क्विक भी कहते हैं, जिसके चलते चाइनीज स्टॉक एक्सचेंजेस एकदम ही ड्रॉप होते हुए नजर आए, तो उन्हीं को बचाने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने यानी कि जिनपिंग द पू की गवर्नमेंट ने वहां पर हस्तक्षेप किया और खास करके जो लार्ज स्केल और मीडियम स्केल स्टॉक्स थे उनको बैलेंस करने के लिए पैसा उसमें इंफ्यूज किया गया। उसी के साथ धीरे धीरे फिर से लोगों का उसमें जो ट्रस्ट था वो थोड़ा बहुत बिल्ड हुआ और वो लोग भी सिर्फ लार्ज और मीडियम स्केल जो स्टॉक्स थे उन्हीं के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके अपना दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के सामने जो स्मॉल स्केल स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स में बहुत ही बड़ी मात्रा में गिरावट देखी गई है, क्योंकि चाइना की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उन स्टॉक्स को रिवाइव करने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। तो उसी के चलते आईएमएफ ने जिस तरह से रिसेंटली उसके रिपोर्ट में कहा था कि चाइनीज मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और अगर चाइनीज गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया तो ये जो ट्रस्ट है वो और भी टूट सकता है, जिसके चलते वहां से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर निकल सकता है और दूसरे देशों की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। तो उन्हीं सीरीज ऑफ इवेंट्स में ये एक और बहुत ही बड़ी इवेंट जुड़ गई है, जिसके बारे में शायद कोई भी चैनल पर कोई भी प्रकार की बातचीत नहीं हो रही है, जबकि हकीकत ये है कि चाइना का स्टॉक मार्केट और चाइना की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स करने की कगार पर है। अब ये बात जो है ये हम नहीं कह रहे, ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जो कि यूएस में फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए जाना जाता है, उनकी और बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट है, जिसके अनुसार ये कहा गया है कि ये जो क्वांटा क्विक आया है वो यूएस में 2007 में जो मार्केट में एक सडन ड्रॉप आया था उसी प्रकार की एक घटना दिखाई पड़ रही है, जिसके बाद यूएस में से रिसेशन शुरू हुआ और साथ ही में उसकी असर पूरी दुनिया में देखी गई। और जैसे कि आप सब जानते हैं, खास करके जो उस समय मार्केट में थे, जो उस समय इंडस्ट्रीज में थे, उन लोगों को पता होगा कि किस तरह से सडनली मार्केट, पूरी दुनिया का मार्केट सडनली डिसरप्ट हो गया था। तो उसी प्रकार की ये घटना बताई जा रही है ब्लूमबर्ग रिपोर्ट द्वारा और बिजनेस इनसाइडर द्वारा भी कि ये क्वांटा क्विक उस प्रकार की चेन ऑफ इवेंट्स को ट्रिगर कर सकता है, इतनी उसकी इंटेंसिटी है। तो इसी के चलते कई सारी संभावनाएं लगाई जा रही हैं, कई सारे अटकलें लगाई जा रही हैं, और साथ ही में जो चाइना की गवर्नमेंट है यानी कि जिनपिंग द पू की जो गवर्नमेंट है वो अपनी इमेज को बचाने के लिए, अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए और अपने स्टॉक एक्सचेंज को बचाने के लिए और खास करके इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है
उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने वहां पर इंटरफियर किया है और वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूज किया है। तो इसी के चलते चाइना में और भी इकोनॉमिक डाउनफॉल आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। अब ये जो घटना हुई सोमवार को, जिसमें पहली ही मिनट में, मार्केट ओपन होते ही पहली ही मिनट में जो 2.7 बिलियन युआन का एक डाउनफॉल हुआ, उसके लिए जो जिम्मेदार कंपनी थी, लिंग जून करके एक कंपनी है, हेज फंड इन्वेस्टर, जिसको चाइना ने 3 दिन के लिए बैन कर दिया। उन्होंने, उस कंपनी ने वहां पर माफी भी मांगी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात हमें तब पता चली जब हमने थोड़ी खोजबीन की, जिसकी वजह से हम पिछले 1.5 दिन में कोई भी वीडियो नहीं बना पाए थे। और उसकी वजह ये इन्वेस्टिगेशन ही था कि 1.5 दिन तक हम कॉन्स्टेंटली वही कनेक्शन क्रिएट करने की ट्राई कर रहे थे कि क्या ये जो सडनली यूएस ने चाइना और इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात कही है रशिया को सपोर्ट करने के संबंध में, और साथ ही में ये जो स्टॉक एक्सचेंज में सडन डाउनफॉल आया है, उसमें कोई लिंक क्रिएट होता है या नहीं। तो बाद में हम लोगों को ये पता चला खोजबीन करने के पश्चात कि ये जो लिंग जून हेज फंड इन्वेस्टर है, उन लोगों के डायरेक्ट लिंक्स यूएस के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से ही ब्लूमबर्ग को इस पूरी घटनाक्रम का पता चला। साथ ही में ये जो लिंग जून है, उनके कई सारे लोग, उसमें काम करने वाले कई सारे लोग स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और उन जैसी यूएस के आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में से पढ़े हुए हैं। अब इन सब यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के बाद उनमें से कई सारे लोगों ने वहां पर यूएस में बड़ी बड़ी हेज फंड इन्वेस्टमेंट फर्म्स के साथ काम किया था, जिसके पश्चात वे लोग यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे या फिर प्लेस किए गए थे। तो इसी के चलते ये दो घटनाएं जो एक साथ हुई हैं, जिसमें चाइना के ऊपर रशिया के संबंध में सैंक्शन लगाने की बात चल रही है, और दूसरी चीज ये सडन मार्केट ड्रॉप, जिसमें 2.7 बिलियन युआन का ड्रॉप आया है मार्केट में पहले ही मिनट में मार्केट ओपन होने के साथ ही, वो कनेक्ट होता दिखाई पड़ता है यूएस डीप स्टेट द्वारा करवाया गया हो, इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। तो इसी के चलते आने वाले समय में हो सकता है कि जो चाइनीज इकोनॉमी है वो और भी क्रम्बल करे। तो कोई भी चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए, और खास करके उसके पीछे अगर यूएस का हाथ निकल कर रहा है, जिसके ऊपर हम लोग कॉन्स्टेंटली स्टडी कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो अगर वो बात भी सामने आए तो भी कोई भी शॉकिंग या सरप्राइजिंग चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूएस किसी भी कंट्री को बनाने और साथ ही में बिगाड़ने के लिए जाना जाता है काफी लंबे समय से। चाहे वो आप यूक्रेन ले लें, चाहे पाकिस्तान ले लें, चाहे कोई भी कंट्री ले लें जिसके साथ यूएस के रिलेशंस अच्छे रहे हैं, उन सभी कंट्रीज को शुरुआत में फायदा जरूर हुआ है, लेकिन एंड में उनको बहुत ही बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा है। फिर से यूएस के इस पूरे प्लान ऑफ एक्शन के कंटेक्स्ट में हेनरी किसिंगर ने एक स्टेटमेंट दिया था, जो कि एक बहुत ही टॉल लीडर था यूएस का और रेजिम चेंज ऑपरेशन के लिए दुनिया में जाना जाता था। उसकी एक बात हम फिर से आपको याद दिलाना चाहते हैं कि बीइंग एन एनिमी ऑफ यूएस इज डेंजरस बट बीइंग अ फ्रेंड इज फेटल। यानी कि यूएस से दुश्मनी करना नुकसानदायक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, लेकिन यूएस से दोस्ती करना निश्चित घातक होगा। चाइना काफी लंबे समय से यूएस का सपोर्ट एंजॉय कर रहा था, चेरिश कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से शी जिनपिंग ने एक, चाहे नार्सासिज्म में कह लीजिए या एक एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा के तहत जो उन लोगों का अप्रोच रहा है, उसके अंतर्गत ले लीजिए, उन्होंने यूएस को और फाइव आइव्स कंट्री को आंख दिखाने की शुरुआत कर दी थी। तो उसी समय से चाइना का डाउनफॉल होना तय हो गया, और संभवतः उसी रीजन से चाइना में पिछले काफी लंबे समय से इकोनॉमी कॉन्स्टेंटली नीचे जा रही है। उनके स्टॉक मार्केट्स में भी कॉन्स्टेंटली गिरावट आ रही है। उनके जो रियल एस्टेट मार्केट्स हैं वो भी कोलैप्स कर रहे हैं, और साथ ही में उनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी चाइना से बाहर निकल रहे हैं।
जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी वैसे वैसे हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह के जो बिहाइंड द सीन्स ऑपरेशंस होते हैं जो गेम्स के लिए जाती हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।